कई साल पहले की बात है। एक पहाड़ी गांव में एक गरीब लकड़हारा रामू रहता था। रामू का जीवन अत्यंत संघर्षमय था, लेकिन उसके पास ईमानदारी और स्वाभिमान की दौलत थी। वह जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी सरला और दो छोटे बच्चे उसके जीवन का सहारा थे। हालांकि रामू की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और न ही किसी की मदद के लिए अपना स्वाभिमान गिराया। रामू हर दिन सुबह जल्दी उठता, जंगल जाता और लकड़ियां काटता। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जो थोड़ा बहुत पैसा कमाता, उससे अपने परिवार का गुजारा करता। सरला घर संभालती और बच्चों की देखभाल करती। दोनों मिलकर अपनी कठिनाइयों का सामना करते, लेकिन रामू के चेहरे पर कभी उदासी या चिंता नहीं दिखती थी। वह सोचता था कि उसकी मेहनत और ईमानदारी एक दिन उसका जीवन बदल देगी। एक दिन रामू हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां काटने गया। वह एक बड़े पेड़ के पास पहुंचा और कुल्हाड़ी से काम शुरू किया। दिन भर मेहनत करने के बाद वह बहुत थक गया था। तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर पास की नदी में गिर गई। रामू के लिए यह एक बहुत बड़ी मुसीबत थी, क्योंकि वह कुल्हाड़ी ही उसकी आजीविका का साधन थी। बिना कुल्हाड़ी के वह लकड़ियां नहीं काट सकता था और न ही पैसे कमा सकता था। रामू नदी के किनारे बैठकर सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह निराश नहीं हुआ और मन ही मन सोचा, मेरे पास मेहनत करने की ताकत है और ईमानदारी का बल है, तो कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। उसी वक्त एक भला आदमी वहां से गुजर रहा था। उन्होंने रामू को उदास देखा और उसके पास आकर पूछा, भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या हुआ है? रामू ने उस भले आदमी को सारी बात बताई और कहा, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। बिना कुल्हाड़ी के मैं लकड़ियां कैसे काट पाऊंगा? उस भले इंसान ने रामू की बात सुनी और उसकी ईमानदारी और स्वाभिमान को देखकर प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी समस्या का हल जल्द ही मिल जाएगा। मेरे पास 2 कुल्हाड़ी है, उसमें से एक तुम रख लेना, जिससे तुम अपना काम शुरू कर सको। रामू ने कुल्हाड़ी को लिया और वह भले इंसान का आभार व्यक्त किया। उसने विनम्रता से कहा, मैं आपकी इस मदद का सदा आभारी रहूंगा, लेकिन मैं ये कुल्हाड़ी नहीं ले सकता। मुझे अपने हाथों की मेहनत पर भरोसा है और मैं खुद अपने काम का साधन कमाना चाहता हूँ। आपकी कृपा मेरे लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन मैं इसे अपने स्वाभिमान के साथ नहीं ले सकता। आपके जैसे ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं। ये कुल्हाड़ी तुम्हारे लिए मेरी तरफ से आपको तोहफा है, इसे आप रख लो। तुम जैसे लोग ही समाज के सच्चे रत्न होते हैं। रामू ने कुल्हाड़ी को स्वीकार किया, लेकिन उसने निश्चय किया कि वह इस कुल्हाड़ी का उपयोग तब तक नहीं करेगा जब तक वह खुद अपनी मेहनत से एक नई कुल्हाड़ी नहीं खरीद लेगा। उसने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी नदी से निकालने की कोशिश जारी रखी और कुछ ही दिन बाद उसे अपनी कुल्हाड़ी मिल गई। रामू ने उस भले आदमी द्वारा दी गई कुल्हाड़ी को कभी इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसे अपने घर के एक कोने में सम्मान के साथ रखा। वह अपनी मेहनत से कड़ी कमाई करता रहा और अपने परिवार का पालन पोषण करता रहा। समय के साथ उसकी स्थिति सुधरने लगी और वह एक सफल व्यापारी बन गया, लेकिन उसने कभी अपनी ईमानदारी और स्वाभिमान का साथ नहीं छोड़ा। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, मेहनत, ईमानदारी और स्वाभिमान का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अपने मूल्यों को बनाए रखते हैं।